बिहार विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम के बाद जो है एनडीए की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ख़ास करके एनडीए के दो बड़े नेता आमने सामने होंगे। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हम के चीफ जीतन राम मांझी एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग तेज करेंगे, इसके आसार अब आने लगे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से जो हमारी चैनल को लगातार देख रहे हैं, लाखों की संख्या में रोज़ाना देख रहे हैं, लेकिन अब तक वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो वैसे सभी लोगों से आग्रह है यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब खबर विस्तार से। चिराग पासवान उपचुनाव के दौरान इमामगंज विधानसभा में चुनावी प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे। कई बार डिमांड किया गया एनडीए के तरफ से, जीतन राम मांझी ने कोशिश की कि चिराग पासवान इमामगंज में आए और वहां पर प्रचार करें, दीपा मांझी के लिए वोट मांगे, लेकिन चिराग पासवान इसके बावजूद नहीं आए। और जीतन राम मांझी इसलिए ज़्यादा परेशान थे कि जनसुराज ने वहाँ पर पासवान जाति के कैंडिडेट को मैदान में उतारा था और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों दलित वोटों की राजनीति कर रहे हैं बिहार में। और जीतन राम मांझी कई बार चिराग पासवान के खिलाफ जो है वो बोल चुके हैं और दोनों की अदावत जो है वो पुरानी थी, दोनों में जो है एक रंजिश थी। और इसी को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान इमामगंज में कोई प्रचार करने उपचुनाव के दौरान नहीं गए, जबकि एनडीए के सभी लोग वहां पर चुनाव करने गए, बड़े बड़े नेता गए, दिग्गज गए, सम्राट चौधरी गए, नीतीश कुमार गए, सब लोग गए, लेकिन चिराग पासवान वहां पर नहीं गए। इसके वजह से कहा जा रहा है कि पासवान जाति के लोग जो है वो न सिर्फ जनसुराज की तरफ गए, बल्कि एक बड़ा धड़ा पासवान जाति का माना कि जनसुराज यहाँ चुनाव नहीं जीत रही है, इसीलिए वो महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दिए। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर महागठबंधन के पक्ष में भी पासवान जाति के वोट पड़े हैं और महागठबंधन की स्थिति वहाँ पर मजबूत बताई जा रही है। और जीतन राम मांझी के जो पुतोहू हैं दीपा मांझी, उनको कमज़ोर बताया जा रहा है। हालांकि वहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन अगर वहाँ पर चुनाव के परिणाम उलट आते हैं, अगर एनडीए के खिलाफ वहाँ पर परिणाम आते हैं, तो जीतन राम मांझी जो है एक बार एनडीए में फूटेंगे और पूरी तरह से फूटेंगे। वो चिराग पासवान पर जुबानी हमला तेज करेंगे और फिर चिराग पासवान भी मांझी पर हमला करेंगे। और दोनों में इसलिए दुश्मनी हो रही है कि दोनों दलित नेता हैं और बिहार के दलित वोटों पर अपने आप का कब्जा बताते हैं। दोनों एक दूसरे से बड़ा नेता होने की साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये विवाद धीरे धीरे सुलग रहा है। लेकिन ना नीतीश कुमार इस विवाद को ख़त्म करने के लिए पहल कर रहे हैं, ना बीजेपी पहल कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि जब अगर ये विवाद बढ़ा चुनाव परिणाम के बाद, अगर एनडीए के पक्ष में नतीजे आए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नतीजे उलट आ गए, अगर महागठबंधन के पक्ष में अगर नतीजे आ गए, तो फिर चिराग पासवान और मांझी का जो है युद्ध जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे स्थिति में बीजेपी चिराग पासवान के साथ ही जाना पसंद करेगी, क्योंकि चिराग पासवान का जो कद है वो मांझी से कई गुना बड़ा है। ऐसा लोगों का कहना है कि चिराग पासवान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक के बड़े नेता हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान के साथ बीजेपी खड़ी हो जाएगी। वहीं मांझी जो है वो नीतीश के खिलाफ भी लगातार बोल रहे हैं, तो मांझी से जो है वो मांझी नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश और मांझी के रिश्ते भी ठीक नहीं हैं, तो मांझी अलग थलग पड़ सकते हैं और इसमें उनकी मंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। हालांकि बीजेपी से अच्छे रिश्ते हैं मांझी के, इसीलिए उनको बड़ा मंत्रालय सौंपा गया है, एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है जीतन राम मांझी को। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जो है वो नतीजे जो एनडीए की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वैसे चारों विधानसभा सीटों पर
अगर एनडीए बेहतर परफॉर्मेंस करती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नतीजे उलट आ जाते हैं और प्रशांत किशोर भी अगर एनडीए के वोट काट लेते हैं और नतीजे अगर गड़बड़ा जाते हैं तो फिर एनडीए में जो है एक बार फिर से जो है बिखराव का दौर शुरू हो सकता है। नीतीश कुमार भी कहा जा रहा है कि ताक लगा के बैठे हैं कि कब पलटी मारा जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, वो बीजेपी के साथ हैं और 11 महीने में 7 बार वो गारंटी दे चुके हैं कि हम अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन लोग एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं और जो नहीं करते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो नीतीश कुमार पलटी में नहीं मारेंगे ये नहीं कहा जा सकता है, वो मार सकते हैं। और नीतीश कुमार पलटी मार देंगे ये बात भी कहना सही नहीं होगा। नीतीश कुमार अपनी बात, अपनी रणनीति किसी को नहीं बताते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं अगर नतीजे उलट आ गए, अगर महागठबंधन मजबूत स्थिति में आ गई और इनको लगा कि एनडीए का वोट जो है अगर खिसक रहा है, प्रशांत किशोर उसमें बड़ा सेंध लगा रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार पलटी मारने में ज़रा देर नहीं करेंगे। तो उपचुनाव पर निर्भर करता है बिहार में एनडीए के भविष्य पर कि एनडीए का भविष्य क्या होगा। वैसे सबसे बड़ा इस चुनाव में भविष्य तय होगा प्रशांत किशोर का। अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव में हवाई साबित हो गए, अगर एक वोट कटवा का उनको परसेप्शन बन गया कि अगर वोट सिर्फ काट रहे हैं, कुछ हजार वोट काट रहे हैं, अगर वोट काट कर ना किसी को चुनाव जिता रहे हैं ना किसी को चुनाव हरा रहे हैं, अगर ये स्थिति हो गई कि एक वोट कटवा बन गए तो प्रशांत किशोर के भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। 2025 का जो उनका ड्रीम है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ये उपचुनाव जो है वो बहुत कुछ तय करने वाला है कि 2025 में क्या होगा। नीतीश बीजेपी के साथ ही, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या फिर तेजस्वी यूपीए के साथ ही बने रहेंगे, या एनडीए जो है वो एक साथ एकजुट रहेगा, या प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बिहार में रहेंगे, या फिर प्रशांत किशोर को अपना बैग पैक करके फिर से दूसरे चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में आना पड़ेगा। ये 2025 में पता चलेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।